जी, उपस्थित भाइयों तथा बहनों, आज हम 12 भावना का जो हमारा लेक्चर चल रहा था उसके अंतर्गत आज हम असरण भावना की चर्चा करेंगे। भगवान महावीर स्वामी से गौतम स्वामी ने प्रश्न किया, भंते धर्म करने का समय कौन सा है? धर्म कब करना चाहिए? क्योंकि सब चीजों का समय फिक्स होता है, शादी का समय भी फिक्स होता है, पढ़ाई करने का समय भी फिक्स होता है, तो धर्म कब करना चाहिए? क्या आप कोई बता सकते हैं रजनी जी, धर्म कब करना चाहिए? मेरे हिसाब से धर्म तो 24 घंटे की चीज है। हाँ, बहुत अच्छी बात है। तो धर्म कब करना चाहिए, लेकिन भगवान महावीर स्वामी क्या कहते हैं? भगवान महावीर स्वामी के पास तो केवल ज्ञान था, हमारे पास केवल ज्ञान नहीं, इसलिए हम बराबर नहीं बता सकते हैं। भगवान महावीर स्वामी के पास केवल ज्ञान था। भगवान महावीर स्वामी क्या कहते हैं? प्रश्न तो गौतम स्वामी ने एक ही पूछा कि धर्म कब करना चाहिए, लेकिन आंसर भगवान महावीर स्वामी 3 देते हैं। भगवान महावीर स्वामी क्या कहते हैं? जरा जावन पीले वाही जावन बड्ढे जाविंद्या नहायंती ताव धम्मम समायरे। जरा जावन पीले, जरा का मतलब है ओल्ड एज, यानी जब तक बुढ़ापा न आए उससे पहले धर्म कर लेना चाहिए। बुढ़ापा का मतलब क्या है? हमारे शरीर के जो पार्ट्स है वो जब सेपरेट होने लगे, इसका मतलब है बुढ़ापा आ गया है। सबसे पहले क्या होता है? नी की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। यदि हमें नी की प्रॉब्लम शुरू हो गई है, इसका मतलब है बुढ़ापा शुरू हो गया है। सबसे पहला प्रभाव पड़ता है नी की प्रॉब्लम। सेकेंड पड़ता है मेमोरी, हमारी मेमोरी वीक होने लग जाती है। कई लोग बोलते हैं कि बचपन में तो हमको बहुत याद होता था, अब तो समझ लीजिए याद नहीं होता है, मेमोरी हमारी बहुत कम हो गई है। तो मेमोरी हमारी कम हो जाती है जब बुढ़ापा आता है तब। एक दादी थी, दादी ने पोते से कहा, मैं बहुत परेशान रहती हूँ क्योंकि मुझे याद नहीं रहता है। पोते ने कहा, दादी माँ आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, पूरे दिन की लिस्ट में बना दूंगा कि आपको कौन से टाइम कौन सा काम करना है, कब आपको सोना है, कब पीना है, कब खाना है, कब स्नान करना है, कब कपड़े धोना है, सारी मैं आपको लिस्ट बना दूंगा। दादी ने कहा, ठीक है, पूरी मुझे लिस्ट बना दो, सुबह से शाम तक सोने तक की लिस्ट। पोते ने पूरी लिस्ट बना दी। पोता लिस्ट को दादी को पकड़ा देता है और उसके बाद ऑफिस चला जाता है। शाम के समय ऑफिस से जब पोता लौटा, पोते ने कहा, दादी माँ आज आपका दिन कैसे बीता? आज तो आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए थी क्योंकि आज आपके सामने पूरी लिस्ट थी। दादी ने कहा, पोते आपने तो लिस्ट बना दी, लेकिन मैं तो लिस्ट ही भूल गई कि कहाँ रखी है। तो व्यक्ति की क्या होती है? मेमोरी कम होने लग जाती है। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे हमारी मेमोरी भी कम होती जाती है। तो भगवान महावीर स्वामी कहते हैं, जब तक बुढ़ापा न आए उससे पहले धर्म का आचरण कर लेना चाहिए। दूसरी बात बताई कि जब तक हमारे शरीर में व्याधि यानी रोग न आए उससे पहले धर्म कर लेना चाहिए। क्योंकि जब हमारे शरीर में रोग आ जाता है तब हम किसी भी प्रकार का कुछ भी काम करना चाहिए हमारा मन भी नहीं लगता है। छोटा सा हेडेक भी होता है, बार बार ध्यान कहाँ जाता है? हेडेक दुख रहा है, सिर दुख रहा है, बार बार हमारा ध्यान जाता है। सामयिक में प्रतिक्रमण में हमारा मन नहीं लगेगा यदि शरीर में कोई प्रॉब्लम है, कोई बीमारी है। इसीलिए भगवान महावीर स्वामी कहते हैं, जब तक हमारे शरीर में किसी भी प्रकार का रोग न आए उससे पहले व्यक्ति को धर्म कर लेना चाहिए। तीसरा आंसर देते हैं, जब तक हमारी पांचों इंद्रिय क्षीण न हो, सुनने की शक्ति क्षीण न हो, देखने की शक्ति क्षीण न हो, सूंघने की शक्ति क्षीण न हो, टेस्ट लेने की और स्पर्श टच करने की शक्ति क्षीण न हो, उससे पहले व्यक्ति को धर्म का आचरण कर लेना चाहिए। क्योंकि एक उम्र के बाद व्यक्ति की सुनने की शक्ति भी कम हो जाती है। पहले जैसा सुनाई देता है धीरे धीरे सुनने की शक्ति भी कम होती जाती है, देखने की शक्ति भी कम होती जाती है।
तो भगवान महर्षि स्वामी कहते हैं हमारी जो पांचों इंद्रियां हैं उनकी शक्ति जब तक क्षीण ना हो उससे पहले व्यक्ति को धर्म का आचरण कर लेना चाहिए। भगवान महर्षि स्वामी कहते हैं हर श्रावक को 6 आवश्यक एवरी डे करना चाहिए, प्रतिदिन करना चाहिए, क्योंकि यह हमारे लिए नेसेसरी है, जरूरी है। क्योंकि आपके सामने जो काम जरूरी होता है सबसे पहले काम आप उसको करते हैं। जैसे आज के व्यक्ति के लिए जरूरी काम क्या है, मॉर्निंग वॉक जरूरी है, आसन प्राणायाम जरूरी है, ये सारे आज के व्यक्ति के लिए काम जरूरी है। लेकिन भगवान महर्षि स्वामी के टाइम के जो श्रावक थे उनके लिए कौन से काम जरूरी थे? भगवान महर्षि स्वामी के जो श्रावक थे उस समय कहा जाता थे कि प्रत्येक श्रावक को 6 आवश्यक करना चाहिए, वो सबके लिए जरूरी है। तो कौन से 6 आवश्यक? भगवान महर्षि स्वामी ने कहा कि जो श्रावक होता है उन्हें एक सामायिक रोज करनी चाहिए। जो श्रावक होता है उनको नवकार मंत्र की माला जरूर फेरनी चाहिए। जो श्रावक होता है उनको हमेशा तीर्थंकरों को वंदना करनी चाहिए, गुरुदेव को, तीर्थंकर को वंदना करनी चाहिए। जो श्रावक होता है उनको प्रतिक्रमण करना चाहिए। अभी पर्यूषण चल रहा है इसलिए आप लोग प्रतिक्रमण करते हैं, लेकिन श्रावक होता है उनको 12 मास प्रतिक्रमण करना चाहिए। जो श्रावक होता है उनको 4 लोगस का ध्यान अवश्य सोने से पहले करना चाहिए। जो श्रावक होता है उनको दिन में कोई न कोई एक नियम अवश्य लेना चाहिए। आज मैं 15 द्रव्य से ज्यादा नहीं खाऊंगा, या आज मैं 1 घंटा स्वाध्याय करूंगा या ध्यान करूंगा, कोई न कोई एक संकल्प अवश्य लेना चाहिए। तो भगवान महर्षि स्वामी के टाइम के जो श्रावक थे उनके लिए यह 6 आवश्यक थे, वो कंपल्सरी थे। तो क्या आज आप लोग भी चिंतन कर सकते हैं कि हम लोग भी ये 6 आवश्यक का रोज पालन करें? यदि 6 आवश्यक पालन कर सके तो बहुत अच्छी बात है, यदि नहीं कर सके तो कम से कम कुछ आवश्यकता आप जरूर कर सकते हैं। जैसे 4 लोगों का ध्यान आप रोज कर सकते हैं, नवकार मंत्र की माला आप रोज कर सकते हैं, उठ बैठ करके 3 बार गुरुदेव को वंदना अवश्य कर सकते हैं, सामायिक कर सकते हैं। तो एक प्रतिक्रमण को आपको शायद प्रॉब्लम हो सकती है, सब नहीं कर सकते हैं, लेकिन करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं, क्योंकि मनुष्य जीवन में ही हम कुछ कर सकते हैं, बाकी कोई ऐसा जीवन नहीं जिसमें हम धर्म ध्यान कर सके। तो भगवान महर्षि स्वामी कहते हैं व्यक्ति शरण को ढूंढता है, क्योंकि शरण क्यों ढूंढता है? व्यक्ति अपूर्ण है। जब तक व्यक्ति वीतराग नहीं बनता है तब तक व्यक्ति अपूर्ण रहता है। जब अपूर्ण रहता है तब तक व्यक्ति दूसरों की शरण ढूंढता रहता है, सोचता है कि यह मेरी रक्षा करेगा, यह मुझे बचाएगा। लेकिन कहा जाता है वास्तव में व्यक्ति की अपनी कोई शरण नहीं है, अपनी आत्मा ही व्यक्ति की शरण है। दूसरों में हम शरण ढूंढते हैं, त्राण ढूंढते हैं, लेकिन दूसरा हमारा कोई त्राण नहीं हो सकता है, कोई हमारा शरण नहीं हो सकता है। आपके मन में प्रश्न होगा ऐसे कैसे हो सकता? हम फैमिली के साथ रहते हैं, एनी टाइम हमारे लिए फैमिली तैयार रहती है, कभी कोई चिंता नहीं, हर सदस्य कहता है आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, हम है ने, हम खड़े हैं आपके साथ, तो हम है ने। व्यक्ति सोचता है कि हमारे सारे रिलेटिव्स रहे, हमें ये रक्षा देंगे, सुरक्षा करेंगे, लेकिन यह भी हमारी सुरक्षा नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? कहा गया दल बल देवी देवता मात पिता परिवार, मरते बिरिया जीव को कोई न राखणे हार। तो भगवान महर्षि स्वामी कहते हैं दल बल देवी देवता, कितने ही देवी देवता आप देख रहे हैं, चारों देवी देवताओं का ग्रुप भी हो, माता पिता परिवार भाई बहन कितने ही लोग हो, लेकिन जब मृत्यु आती है उस समय कोई भी हमें बचा नहीं सकता है। हम सोचते कि हमारी रक्षा करेंगे, लेकिन मृत्यु के समय हमें कोई भी नहीं बचा सकता है।
व्यक्ति का जन्म भी अकेला ही होता है और अकेले ही व्यक्ति को, जीव को यहाँ से जाना पड़ता है। आप देख रहे, डॉक्टर्स है, नर्स है, सब व्यक्ति उनकी रक्षा के लिए लगे हुए हैं, लेकिन मृत्यु के समय, जब मृत्यु का समय निकट आ जाता है, उस समय कोई भी, चाहे देवताओं का समूह हो, चाहे देवियों का समूह हो, चाहे माता पिता, भाई बहन, कोई भी व्यक्ति को मृत्यु से बचा नहीं सकता है। तो हमें कौन कौन सी चीजों से नहीं बचा सकता है? सबसे पहली बात कही गई कि मृत्यु से हमें कोई भी नहीं बचा सकता है। दूसरी बात कही गई कि हमारे शरीर में कोई रोग आता है, रोग से भी हमें कोई नहीं बचा सकता है। कई आपको सुविधा दे सकते हैं, मेडिसिन दे सकते हैं, आपका उपचार कर सकते हैं बाहर से, लेकिन आपके शरीर में यदि कोई दर्द है तो कोई भी नहीं ले सकता है। आप दोनों में, यानी हस्बैंड वाइफ में कितना ही प्रेम हो, सपोज हस्बैंड के सिर में दर्द हो गया तो क्या कर सकते हैं आप लोग? उनके सिर को दबा सकते हैं, बाम लगा सकते हैं, तेल मालिश कर सकते हैं, लेकिन रजनी जी को, राजीव जी के मेरा 50 दर्द आप ले लो, तो क्या रजनी जी ले सकते हैं? 50-50 कर सकते हैं? कभी नहीं कर सकते हैं। दर्द में आप 50-50 नहीं कर सकते। पैसा सपोज कमा के लाएंगे राजीव जी, तो रजनी जी 50-50 ले सकते हैं, लेकिन जब व्यक्ति के सिर में दर्द हो गया, शरीर में कोई भी दर्द हो गया, उस समय 50-50 कोई भी नहीं कर सकता है। तो दर्द से कोई भी व्यक्ति हमें नहीं बचा सकता है। शरीर में कोई भी दर्द आए, उसका भोग व्यक्ति को ही करना पड़ता है। उसकी जो वेदना हो रही है व्यक्ति को ही भुगतनी पड़ती है। उस समय परिवार वाले सदस्य खड़े रह सकते हैं, आपके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार होते हैं, पैसा भी खर्च करने के लिए तैयार होते हैं कि चाहे कितना भी पैसा लगे, लेकिन हमारा व्यक्ति है वो सही होना चाहिए। लेकिन दर्द से कोई भी व्यक्ति आपको बचा नहीं सकता है। हमारे सामने एग्जाम्पल आता है अनाथी मुनि का। अनाथी मुनि की घटना उत्तरायण सूत्र का जो 20वां अध्ययन है उसमें पूरी घटना दे रखी है। उनमें बताया गया, अनाथी मुनि जब उनके आंखों में वेदना होती है, उस समय कहा जाता है उनके माता पिता उनकी सेवा के लिए तैयार है, पत्नी खड़ी है, भाई बहन सब खड़े हैं, बड़े बड़े डॉक्टर्स, बड़े बड़े वैद्य बुलाए जा रहे हैं, जिससे अनाथी के आंखों में जो वेदना हुई है वो दूर हो जाए। कई लोग मनौती भी लेते हैं, यदि अनाथी की आंखों की जो वेदना है यदि दूर हो गई तो हम देवी, कुल देव को हम इतनी प्रसादी चढ़ाएंगे, अलग अलग बोलियां बोलते हैं, इतनी मेडिसिन भी देते हैं, सब कुछ देते हैं, लेकिन कोई भी आंखों की वेदना दूर नहीं कर सकते हैं। उस समय अनाथी क्या चिंतन करते हैं? जब व्यक्ति दुख में होता है तब व्यक्ति को धर्म की याद आती है। इसीलिए कबीरदास ने कहा भी है, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जब दुख में सुमिरन कर, जब सुख में सुमिरन करे, दुख काहे को होय। जब व्यक्ति के शरीर में दर्द होता है, दुख आता है, विपत्ति आती है, संकट आता है, तब सारे देवी देवता भी याद आ जाते हैं, धर्म भी याद हो जाता है, याद आ जाता है। जब व्यक्ति सुख में होता है, सुविधा में होता है, उस समय उसे कोई याद नहीं आता है, न देवी देवता याद आते हैं, न धर्म याद आता है, कोई भी याद नहीं आता है। अब अनाथी के आंखों में भयंकर वेदना हो रही है। अनाथी भी खुद नास्तिक नहीं थे, यानी धर्म कर्म में उनका कोई विश्वास नहीं था, इतना ऐश आराम की जिंदगी जीते थे, उनको लगता था बस हमारे जैसे कोई सुखी व्यक्ति नहीं है, हम ही सुखी है। लेकिन अचानक आंखों में वेदना हुई। अब अनाथी को लग रहा है कि डॉक्टर भी मुझे नहीं बचा पा रहा है, नर्स भी मुझे नहीं बचा पा रही है, माता पिता का ये जो समूह खड़ा है वो भी मेरी वेदना को नहीं ले पा रहे, मेरी प्यारी पत्नी इसे आंखों से आंसू बहा रही है, मेरी छाती को भिजो रही है,
फिर भी मेरी प्यारी पत्नी भी मेरे दर्द को ले नहीं पा रही है। मेरे छोटे भाई, बड़े भाई, मेरी छोटी बहनें, बड़ी बहनें सब खड़ी है सेवा करने के लिए, लेकिन मेरे दर्द को कोई भी ले नहीं पा रहा है। उस समय अनाथी क्या संकल्प करते हैं? उस समय अनाथी को धर्म की याद आ जाती है और कहा कि मैंने सुना है धर्म रक्षा करता है। आज मैं संकल्प करके देखता हूँ और एक्सपेरिमेंट करता हूँ कि धर्म क्या मुझे सचमुच रक्षा करेगा मेरी या नहीं करेगा। आज मुझे भी टेस्ट करना चाहिए। ऐसा करके अनाथी क्या करते, संकल्प करते हैं, यदि आज रात में ही मेरी वेदना आंखों की जो है यदि समाप्त हो गई तो सुबह उठते ही सूर्योदय के साथ ही मैं जैन दीक्षा को स्वीकार करूंगा। इतना बड़ा संकल्प स्वीकार कर लिया। संकल्प का चमत्कार देखो, कहा जाता है संकल्प से सिद्धि मिलती है। संकल्प करे इंसान तो क्या नहीं हो सकता, संकल्प करे इंसान तो क्या नहीं हो सकता। वह कौन सा उम्दा जो हल नहीं हो सकता, वह कौन सा उम्दा जो हल नहीं हो सकता। संकल्प से सिद्धि मिलती है। यदि व्यक्ति संकल्प करता है अवश्य ही सफलता मिलती है। जैसा हम संकल्प करते हैं, जैसा हम सोचते हैं, वैसा ही होना शुरू हो जाता है, वैसा ही घटित हो जाता है। तो अनाथ ने संकल्प किया, यदि मेरा आज रात्रि में ही दर्द ठीक हो गया तो कल सूर्योदय के साथ ही मैं दीक्षा लेने के लिए तैयार हूं, मैं दीक्षा स्वीकार कर लूंगा भगवान महावीर स्वामी के पास। ऐसा चिंतन करके वो सो जाते हैं। जैसे जैसे रात बीतती जा रही है, अनाथी की आंखों में जो दर्द था, पीड़ा थी, वो धीरे धीरे करके दूर होती जा रही है। और सूर्योदय से पहले पहले तो अनाथी की आंखों में जो वेदना थी एकदम समाप्त होगी। अनाथी को भी आश्चर्य लगता है, मैंने संकल्प किया, कितना बड़ा चमत्कार हो गया, धर्म की शरण को मैंने स्वीकार किया, यह सब चमत्कार घटित हुआ। अब सुबह उठते ही माता पिता से निवेदन करते हैं, मुझे जैन दीक्षा स्वीकार करना है। अब मेरी आंखों का जो दर्द था वो गायब हो गया। माता पिता कहते हैं बेटा चमत्कार हो गया है। क्यों? क्योंकि हमने मनोती दी थी कि देवी देवता यदि आपकी आंखों की दर्द, आंखों में जो पेन है, दर्द है, उसको दूर करेंगे तो हम प्रसाद ही चढ़ाएंगे, प्रसाद चढ़ाएंगे। कोई बोलते हमने ये बोली बोली थी, कोई बोलते ये बोली बोली थी, इसीलिए आपका दर्द ठीक हुआ है। कई बोलते डॉक्टर की दवाई शायद आपको लग गई है, इसीलिए आपकी आंखों की वेदना दूर हो गई है। लेकिन अनाथी कहते नहीं, किसी से भी मेरी आंखों की वेदना है वो दूर नहीं हुई है। मैंने धर्म की शरण स्वीकार की, मैंने संकल्प किया, दृढ़ संकल्प किया, तब मेरी आंखों की वेदना दूर हो गई है। अब जिस शरण ने मुझे बचाया है उनकी शरण में मैं जाना चाहता हूं। तो कौन सी शरण ने बचाया? धर्म की शरण ने मुझे बचाया। अर्हन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पनत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। अर्हंत, सिद्ध, साधु, आचार्य की शरण लेकर के मैं सोया, धर्म की शरण लेकर के सोया, और इस शरण के प्रभाव से ऐसा चमत्कार हो गया, जादू हो गया कि मेरी रातों रात आंखों की वेदना समाप्त हो गई। अब मुझे यहाँ घर में नहीं रहना है, जिस शरण ने मुझे बचाया उनकी शरण में मुझे जाना है। अनाथ मुनि सूर्योदय के साथ ही दीक्षा स्वीकार कर लेते हैं। इधर क्या होता है, वो उद्यान में ध्यान कर रहे थे और श्रेणिक राजा के मन में आता है, अभी वीकेंड का टाइम है, क्योंकि वीकेंड के टाइम में आप लोग भी घूमने के लिए जाते हैं। उस समय भी जो राजा महाराजा होते थे वो वीकेंड के टाइम में घूमने के लिए जाते थे। उनका घूमने का क्षेत्र कहाँ होता था? उद्यान में घूमने के लिए जाते थे। उद्यान में घूमने के लिए मंडी कुक्षी नाम का जो उद्यान था उनमें घूमने के लिए श्रेणिक राजा आते हैं। वातावरण बहुत सुंदर था, रंग बिरंगी पुष्प थे, फल फ्रूट, पूरा बगीचा ऐसे हरा भरा था। राजा देख देख के बड़ा खुश हो रहा था। चलते चलते एक वृक्ष के नीचे देखा एक युवक, एक यंग आदमी जो ध्यान में है। देखा ये तो मुनि है। श्रेणिक राजा पहले नास्तिक थे, आस्तिक नहीं थे, धर्म ध्यान में विश्वास नहीं करते थे। जैसे मुनि को देखा, उनके रूप को देखा, उनके कलर को देखा,
उनकी शांति को देखा, देखते ही आश्चर्यचकित हो जाते। ओहो वन्नम, ओहो रूपम, इनका कितना वर्ण अच्छा है, कितना रूप अच्छा है, कितनी शांति टपक रही चेहरे पे। श्रेणिक राजा के मन में आता, इतना यंग, अभी संसार के सुख भोगने का समय है, इस समय दीक्षा क्यों स्वीकार की है। मुनि तो ध्यान में खड़े थे, आवाज कोई सुन नहीं रहे। श्रेणिक राजा आज्ञा लेकर के वहीं बैठ जाते हैं। मैं श्रेणिक आपको वंदन करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, ऐसे करके एक बार नहीं 3 बार आवाज लगाते हैं। मुनि अपना ध्यान समय पर संपन्न करते हैं, आंखें खोली। श्रेणिक राजा ने मुनिराज से निवेदन किया, अरे आपने इस यंग अवस्था में, युवा अवस्था में इतना कष्टपूर्ण जीवन स्वीकार क्यों किया, दीक्षा स्वीकार क्यों की। अभी तो आपका समय भोग भोगने का है, अभी आपने यह सब कुछ क्यों किया। मुनिराज ने ज्यादा कुछ नहीं कहा, एक शब्द बोला, एक वाक्य बोला, मैं अनाथ था, मैं अनाथ था, इसीलिए मैंने ये जैन दीक्षा स्वीकार की है। सैनिक ने कहा, डोंट वरी, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, मैं आपका नाथ बनता हूँ, मैं आपका नाथ हूँ। आज से मेरे राज्य में चलो, आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप जो भी मांगोगे सब देने के लिए तैयार है, लेकिन आप ऐसे कष्ट को मत भोगे। ऐसी युवा अवस्था, इतना सुंदर शरीर, सुकोमल शरीर, इतना रूपवान शरीर, आप अब जंगलों में रहने की कोई जरूरत नहीं, आपको कष्ट सहने की कोई जरूरत नहीं, हमारे राज्य में चले और आनंद से रहे, हमारी रानी भी खुश हो जाएगी। ऐसा तपस्वी संत हमारे राज्य में विराजमान है। मुनि ने कहा, आप नाथ कैसे बनेंगे, आप स्वयं अनाथ हैं। सैनिक ने सोचा कि शायद ये मुझे जानता नहीं, इसलिए मुझे अनाथ करा है। सैनिक ने अपना परिचय दिया, कहा, मैं क्या हूं, आई एम किंग, मैं राजा हूं, मगध का राजा, और मेरे अंडर में सारे लोग चलते हैं। मेरे पास कितने सारे घोड़े हैं, कितने हाथी हैं, कितनी सेना है, चतुरंगी सेना है मेरे पास, फिर मैं अनाथ कैसे। अनाथी मुनि ने कहा, मेरी बात सुनो, मैं अनाथ कैसे कैसे हूं, उसके बाद आपको पता चलेगा। मैं भी एक रिच मैन था, रिच मैन यानी मेरे पिताजी बहुत ही धनाढ्य थे, बहुत ही पैसे वाले थे, इतने पैसे थे कभी कुछ काम करने की जरूरत नहीं, गाय भैंस सब कुछ अनुकूलता थी, घर में किसी भी चीज की कमी नहीं थी। अचानक मेरे आंखों में वेदना होती है और डॉक्टर आते हैं, वैद्य आते हैं, लेकिन कोई भी मुझे बचाने में समर्थ नहीं। यह मेरी अनाथता है। मेरी माता पिता मेरे लिए प्राण देने के लिए तैयार थी, धन देने के लिए तैयार थी, लेकिन वो भी मुझे नहीं बचा सकी। वो मेरी अनाथता है। मेरी प्यारी स्त्री आंखों में से आंसू बहा रही थी, उससे मेरी छाती भीग रही थी, वो देख रही थी मेरे दर्द को, लेकिन वो भी मेरा दर्द नहीं ले सकी। ये मेरी अनाथता है। मेरे छोटे भाई, मेरे बड़े भाई मेरी सेवा में हाजिर थे, लेकिन वो भी मेरे दुख को नहीं ले सके, दर्द को नहीं ले सके। यह मेरी अनाथता है। अब बताइए, मैं कोई अनाथ नहीं था, सब कुछ मेरे घर में था, लेकिन ये मेरा दुख दर्द लेने में कोई भी सहाय नहीं बन सका। लेने के लिए सबने कोशिश की, सेवा बहुत की, भरपूर सबने सेवा की, लेकिन मेरे दुख दर्द को कोई बंटा नहीं सका। यही मेरी अनाथता है। जैसे ही सैनिक ने ये बात सुनी, सैनिक की आंखें भी खुल गई। मैं तो ये धन वैभव को त्राण मान रहा था, मैं सोचता था बस यह चतुरंगी सेना है, मेरे पास इतने घोड़े हैं, हाथी है, मैं राजा हूं, लेकिन यह अंतिम समय में कोई भी व्यक्ति को बचा नहीं सकता है। और जब व्यक्ति के शरीर में दर्द आता है तब भी कोई नहीं बचा सकता है, और ओल्ड एज आती है उससे भी कोई नहीं बचा सकता है। जब ओल्ड एज होती है, आपका बेटा हट्टा कट्टा होता है, युवा होता है, वो नहीं सोचता कि अभी पिताजी कैसे हो गए, इनका शरीर कैसा हो गया है, चलो मैं थोड़ी युवानी दे देता हूँ, 50-50 कर लेते हैं। कुछ नहीं कर सकते। कोई ओल्ड एज से नहीं बचा सकता है, कोई दर्द से नहीं बचा सकता है, कोई मृत्यु से नहीं बचा सकता है। अशरण भावना का मतलब है कोई भी हमारी शरण नहीं हो सकती।
कोई हमें नहीं बचा सकता है। सुरक्षा दे सकते हैं। अभी कोरोना काल चल रहा था, कंट्रीज की कंट्रीज सेवा में लगी हुई थी, सुरक्षा में लगी हुई थी, मेडिसिन कैसे मिले, वैक्सीन कैसे मिले, सब कर रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी कितने लोग मृत्यु की गोद में चले गए, उनको कोई भी नहीं बचा सका मृत्यु से। सेवा दे सकते हैं, सुरक्षा दे सकते हैं, मेडिसिन दे सकते हैं, वैक्सीन दे सकते हैं, लेकिन मृत्यु से, दर्द से कोई भी नहीं बचा सकता है। धन भी आप करोड़ों का खर्च कर दे, आप सोचे जितना भी धन लगे, पैसा लगे, आप डॉक्टर साहब ले लो, लेकिन मेरे बेटे को, मेरे पति को ठीक कर दो, डॉक्टर भी बचाने में समर्थ नहीं होता है। धन भी कितना दे दो, वो भी हमें त्राण नहीं दे सकता है। उत्तरायण सूत्र में कहा, वित्तेन त्राणम न लभे पमते, धन व्यक्ति को त्राण नहीं दे सकता है। सिकंदर, आपको पता है सिकंदर के पास कितना खजाना था? कहा जाता है 35 ऊंटों पे, 35 केमल पे उनके खजानों की चाबियां चलती थी, इतना उनके पास खजाना था। खजाना कितना हो, चाबियां उतनी थी कि 35 ऊंटों पे उनके खजाने की चाबियां चलती थी। जब सिकंदर के शरीर में डिजीज होती है, बीमारी आती है, उस समय डॉक्टर को बुलाया जाता है। डॉक्टर ने दवाई दी, इंजेक्शन दिया, कोई फर्क नहीं। अब डॉक्टर ने कह दिया, अब सिकंदर मात्र तुम कुछ ही मिनटों के मेहमान हो, अब आप यहाँ से जाने वाले हो। जैसे ही सिकंदर को ये पता चला अब मेरा समय पूरा होने वाला है, डॉक्टर से कहा, डॉक्टर साहब मुझे और कुछ नहीं चाहिए, केवल 24 आवर्स से मेरी जिंदगी बढ़ा दे, मुझे अपने माता पिता से मिलना है, एक बार मैं मिल के आ जाऊं, बहुत दूर है, 24 घंटा मुझे चाहिए। आप कहो तो मैं 24 घंटा जिंदगी दोगे तो मैं आपको आधा खजाना दे दूंगा। डॉक्टर ने कहा, अरे आधा खजाना तो क्या, पूरा खजाना भी दे दो तो 24 घंटा तो क्या, 24 मिनट भी हम आपको जिंदगी नहीं दे सकते, आपको लाइफ नहीं दे सकते, 24 मिनट भी। जैसे सिकंदर ने ये सुना, सिकंदर बड़ा हताश हो जाता है, निराश हो जाता है। सिकंदर ने उपस्थित लोगों से कहा, जब मेरी अर्थी निकाली जाए उस समय क्या करना है, मेरे दोनों हाथों को बाहर रखना है, साथ में क्या करना, एक हाथ को काला करना, एक हाथ को व्हाइट करना है, ब्लैक और व्हाइट। लोगों ने कहा, ब्लैक और व्हाइट हाथ करने का मतलब क्या, और अर्थी से हाथ बाहर रखने का क्या मतलब? सिकंदर ने कहा, जिंदगी भर लाइफ लॉन्ग मैंने बहुत कमाया, खजाना भरने के लिए मैंने कितनी मेहनत की, कितने लोगों की मैंने हत्याएं की, लेकिन आज ये खजाना मुझे शरण नहीं दे पा रहा है, मुझे बचा नहीं पा रहा है, मुझे 24 घंटा के 24 मिनट की लाइफ भी नहीं दे पा रहा है। लोगों को ये पता चले कि सिकंदर आज दुनिया से जा रहा है, खाली हाथ जा रहा है, उसके साथ कुछ भी नहीं जा रहा है, केवल क्या जा रहा है, पुण्य और पाप। पुण्य सफेद हाथ है, वो पुण्य का प्रतीक होगा, और काला हाथ है वो पाप का प्रतीक होगा। आज सिकंदर इस दुनिया से जा रहा है, मात्र साथ में क्या ले जा रहा है, पुण्य और पाप। व्यक्ति जब यहाँ से जाता है साथ में कुछ भी नहीं चलता है, मात्र पुण्य और पाप ही चलता है। अशरण भावना कहती है, हमें कोई भी शरण नहीं दे सकता है, माता पिता देवी देवता कोई भी शरण नहीं दे सकता है। काल सिंह ने मृग चेतन को घेरा भव वन में, नहीं बचावन हारा कोई यूं समझो मन में, मंत्र यंत्र सेना धन संपत्ति राजपाट छूटे, बस नहीं चलता काल लुटेरा काय नगरी लूटे। जब सिंह होता है वो जंगल में रहता है, जंगल में जो हिरण होता है उसको वो पकड़ लेता है, तो हिरण को कोई भी नहीं बचा सकता है, सिंह के मुंह से कोई भी नहीं बचा सकता है। वैसे ही काल रूपी सिंह के मुख में जब जीव चला जाता है, व्यक्ति चला जाता है, उसको भी मृत्यु से कोई भी नहीं बचा सकता है। जैसे हिरण को मृत्यु से कोई नहीं बचा सकता है, सिंह के मुख में चला गया, वैसे ही काल रूपी सिंह के मुख में मनुष्य जब चला जाता है या कोई भी प्राणी चला जाता है, उसको कोई भी नहीं बचा सकता है। चाहे मंत्र का प्रयोग करो, चाहे यंत्र का प्रयोग करो, चाहे कितना ही धन हो, कितना ही सेना हो, कितना ही राजपाट आपके पास क्यों न हो, सब कुछ छूट जाता है,
कोई भी रक्षा नहीं कर सकता है। यह भावना आपको डराने के लिए नहीं बताई जा रही, आपकी जागृति बढ़े उसके लिए बताई जा रही है। आपको डरना नहीं है, आपको डिप्रेस नहीं होना है। अरे हम तो इतना कमाते हैं, हमारा परिवार है, हमको कोई नहीं बचा पाएगा, हमारा क्या होगा। आपको यही चिंता नहीं करनी है, लेकिन जागरूक होना है आत्मा के प्रति कि यह सब कुछ है। हमें शरण वास्तविक रियल में शरण ये कोई भी दे नहीं सकते हैं। व्यवहार में आपके शरण हो सकते हैं, व्यवहार में तो यही कहा जाता है अकेला नहीं रहना चाहिए, साथ में रहना चाहिए। तो कोई हमारा हेल्पर हो सकता है, हेल्प कर सकता है, बाहर से सब हेल्प कर सकते हैं, लेकिन वास्तव में हेल्प कब नहीं कर सकते, जब मृत्यु का समय आता है उस समय हमें कोई नहीं बचा सकता है। शरीर में दर्द आता है उस समय कोई नहीं बचा सकता है, और जब ओल्ड एज आती है उनसे हमें कोई नहीं बचा सकता है। चक्र रत्न हलधर सा भाई काम नहीं आया, एक तीर के लगत कृष्ण की मिर्स गई काया। देव धर्म गुरु शरण जगत में और नहीं कोई, दम से फिरे भटकता चेतन यूं ही इंद्र खोई। आपको पता है कृष्ण जी कौन थे? वासुदेव थे, 3 खंड के अधिपति थे। उनका जन्म कहाँ हुआ था? जेल में। और मरण कहाँ हुआ? जंगल में। 3 खंड के अधिपति, कितना वैभव था, कितना साम्राज्य था, कितनी रानियां थी उनके, 16,000 रानियां थी। और भाई भी हलधर, जिनके हाथ में एनी टाइम चक्र रहता था, ऐसा हलधर शक्तिशाली भाई भी। कृष्णा जी की जब मृत्यु होती है, तीर को लगने से जंगल में बैठे हुए थे आराम करने के लिए, और अचानक तीर लगता है, उसी समय मृत्यु हो जाती है। पानी पानी कर रहे हैं, भाई तो पानी लेने के लिए गया है, कृष्ण जी एकदम प्यासे हैं, पानी पानी करते करते उनकी मृत्यु हो जाती है। जो चक्र रत्न हलधर, जो उनका भाई था, हाथ में चक्र रत्न रहता था, ऐसा हलधर नाम का भाई भी उनको नहीं बचा सका। तो कृष्ण जी इतने महान व्यक्ति थे, शक्ति संपन्न व्यक्ति थे, उनको भी कोई नहीं बचा सका। वासुदेव तो 3 खंड के अधिपति होते हैं, लेकिन चक्रवर्ती होते हैं, वे 6 खंड के अधिपति होते हैं, उनको भी कोई नहीं बचा सकता है। जब मृत्यु आती है कोई भी नहीं बचा सकता है। देवता में कहा जाता है, स्वर्ग में जो देव होते हैं, देवियां होती है, इंद्र होते हैं, उनमें सबसे शक्ति संपन्न होते इंद्र। करोड़ों सामान्य देवताओं में जो शक्ति होती है, एनर्जी होती है, वो अकेले ही इंद्र में होती है। इतनी एनर्जी, इतनी ताकत होती है। लेकिन जब इंद्र की मृत्यु होने वाली होती है, उस समय कोई भी देवी देवता उनकी रक्षा नहीं कर सकते हैं। जब इंद्र की मृत्यु होती है, उस समय पहले ही मृत्यु होने वाली होती है। 6 महीने पहले देवताओं को पता चल जाता है, क्योंकि 6 महीने पहले ही जो माला होती है गले में, वो मुरझा जाती है, और जो ग्लो होता है फेस पे, वो भी कम हो जाता है। देवता को पता चल जाता है अब हमारी मृत्यु होने वाली है। देवता एकदम डिप्रेशन में आ जाते हैं, टेंशन में आ जाते हैं। अब इतना मौज शौक का जीवन जिया, सुख का जीवन जिया, सब कुछ यहाँ स्वर्ग में फैसिलिटी थी, अब हमें यहाँ से जाना पड़ेगा। एकदम टेंशन में आ जाता है, भयंकर टेंशन, डिप्रेशन में आ जाते हैं। उतना टेंशन होता है, मृत्यु का डर लगता है, फिर भी इतने सारे देवी देवता होते, कोई भी इंद्र को देवी देवता नहीं बचा सकते हैं। उनको भी एक अवधि के बाद समय पूरा हो जाता है, जब आयुष्य पूरा हो जाता है, तो कोई भी उनको भी नहीं बचा सकता है। चक्रवर्ती हो, चाहे इंद्र हो, चाहे देवेंद्र हो, नरेंद्र हो, मृत्यु के समय व्यक्ति को कोई भी मृत्यु से बचा नहीं सकता है। तो बचा कौन सकता है? देव गुरु धर्म की शरण ही व्यक्ति को त्राण दे सकती, वही बचा सकती है। सच्ची शरण तो देव गुरु धर्म की है। जब तक हमें ज्ञान नहीं होता है, तब तक हम दूसरों की शरण ढूंढते रहते हैं, लेकिन सच्ची शरण तो क्या है? देव अरिहंत हमारे हैं, गुरु हमारे निर्ग्रंथ हैं, धर्म हमारा केवल भाषित धर्म है। बस यही संसार में सार है, यही हमें बचा सकते हैं, बाकी हमें कोई नहीं बचा सकता है।
व्यक्ति सोचता है ये मेरी रक्षा करेगा, ये मेरी रक्षा करेगा, ये मुझे बचाएगा, ऐसे करके पूरी उम्र भ्रम में ही खो देता है। लेकिन सच्ची शरण क्या है? हमारा ज्ञान, दर्शन, चारित्र ही हमारी शरण है। आचार्य महाप्रज्ञ जी ने गीत में बहुत ही सुंदर गाया है, नाणं शरणं शरणं मे, सन्नाणं शरणं शरणं, दंसन शरणं शरणं मे, सद्दंसन शरणं शरणं, तपसंयम शरणं शरणं, शरणागत हम बन जाए, अपने घर भीतर आकर हम सदा सुखी बन जाए, शरणं भगवन् श्री वीरो, शरणं श्री गुरुवर शरणं, शरणं मम निर्मले आत्मा, शरणं रत्नात्रय शरणं, अत्राण रहे हम अब तक, अब त्राण स्वयं बन जाए, अपने घर भीतर आकर हम सदा सुखी बन जाए। यदि हमें हमेशा के लिए परमानेंट सुख चाहिए, पीस चाहिए, उसके लिए हमें क्या करना है? ज्ञान की शरण, दर्शन की शरण और चारित्र की शरण, यही सच्ची शरण है। इसीलिए भगवान की शरण में मैं जाता हूँ, देव की शरण में, गुरु की शरण में मैं जाता हूँ। और मेरी शरण क्या है? मेरी आत्मा ही मेरी शरण है। ये अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, धर्म, ये क्या है? आत्मा का ही रूप है, आत्मा का ही शुद्ध रूप है, आत्मा का शुद्ध रूप अर्थ है, आत्मा का सिद्ध रूप सिद्ध है, आत्मा का साधक रूप आचार्य है, आत्मा का चैतन्यमय रूप धर्म है। आत्मा ही हमारी शरण है। हम सोचते हैं बाहर के लोग हमारी रक्षा करेंगे, लेकिन बाहर आत्मा से जो अलग है वो कोई भी हमारी रक्षा नहीं कर सकते। सच्ची शरण हमारी आत्मा ही है, हमारी आत्मा ही हमारी रक्षा कर सकती है। इसीलिए कहा गया, अप्पा कत्ता विकत्ताए दुहाणे सुहाणे, अप्पा मित्तम मित्तम च दुपट्ठिये सुपट्ठिये। आत्मा ही कर्मों की करता है और आत्मा ही कर्मों की भोगता है। आत्मा ही कर्म का बंधन करती है और आत्मा ही उसका क्षय करती है। आत्मा में यह ताकत है। आत्मा ही हमारी मित्र है, आत्मा ही हमारी शत्रु है। मित्र कब बनती है हमारी आत्मा? जब हम अच्छा काम करते हैं, अच्छी एक्टिविटीज करते हैं, अच्छी एक्शन करते हैं, तब हमारी आत्मा हमारी मित्र बन जाती है। जब हम दूसरों का अनिष्ट करते हैं, बुरा काम करते हैं, पाप का आचरण करते हैं, हिंसा करते, झूठ बोलते, चोरी करते हैं और अब्रह्मचर्य का सेवन करते हैं, अटैचमेंट रखते हैं, उस समय हमारी आत्मा हमारे लिए शत्रु बन जाती है। आत्मा ही हमारे लिए नंदनवन है, आत्मा ही हमारे लिए वैतरणी नदी भी है। तो अब हमें अपनी आत्मा को कैसे ऊंचा लाना है? तो हमें चिंतन करना है। वास्तव में हमारी आत्मा ही हमें कर्मों से मुक्त दिला सकती है। अजर अमर पद को यदि पाना है तो आत्मा ही हमें प्राप्त करा सकती है। बाकी हमें कोई भी शाश्वत सुख, जो परमानेंट सुख है, उसकी प्राप्ति कोई भी नहीं करा सकता है। मात्र हमारी आत्मा ही हमें वो परमानेंट सुख को प्राप्त करा सकती है। तो वो हमारी आत्मा ही अरिहंत है, हमारी आत्मा ही सिद्ध है, हमारी आत्मा ही साधु है और हमारी आत्मा ही धर्म है। तो सच्ची शरण हमारी आत्मा ही है। देव गुरु धर्म की शरण को हम स्वीकार करें, यही हमें परमानेंट सुख दिला सकती है। क्योंकि इस संसार में क्या है? जन्म, जरा और मृत्यु, ये तीन दुख बड़े हैं। इन दुखों से छुटकारा पाने के लिए हमें देव गुरु धर्म की शरण स्वीकार करना है। यह अशरण भावना आपको डराने के लिए नहीं बताई गई है, लेकिन आपको जागरूक करने के लिए बताई गई है। और परिश्रम का महापर्व हमें जागने का संदेश देता है कि जागो, उठो, अनादि काल से सोए हुए हो,
मोह की नींद में अब मनुष्य बने हो, इसमें भी जैन धर्म मिला है। इसमें अपनी आत्मा का ध्यान करो, अपनी आत्मा को जानो कि हमारी आत्मा कितनी शुद्ध है, कितनी पापों से भरी है, कैसे पापों से कर्मों से मुक्त हो सकती है, उसका चिंतन करें और ज्यादा से ज्यादा समय हम अच्छे भावों में बिताए, अच्छा काम करें, जिससे हमारी आत्मा है कर्मों से हल्की होती रहे। और सच्ची शरण तो हमारी आत्मा ही है। आत्मा की शरण को स्वीकार करे, उठते ही चिंतन करे, मैं अरिहंत की शरण में जा रही हूँ, मैं सिद्धों की शरण में जा रही हूँ, मैं साधु की शरण में जा रही हूँ, मैं केवल प्रज्ञप्त धर्म की शरण में जा रही हूँ, यानी कि उनकी शरण में स्वीकार कर रही हूँ। ऐसा चिंतन करना है। इसी आशा के साथ ओम अरहम, ओम अरहम। अब किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। सन्नी जी पहले मंगल पाठ सुना दो, फिर जिनको छोड़ना है वो छोड़ सकते हैं। चत्तारि मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवले पनतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकतमा अरहंता लोकतमा सिद्धा लोकतमा साहु लोकतमा केवले पनतो धम्मो लोकतमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि अरहंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवले पनतं धम्मं शरणं पवज्जामि। विघ्नहरण मंगलकरण स्वाम भिक्षुणां गुण ओलक स्मरण किया सरे चिंत्या काम सरे चिंत्या काम। वंदामिनम वंदामिनम सामी अरहम